दाऊद फैमिली के खानदान ने क्या अहम बयान जारी किया है और तहकीकाती एजेंसीज क्या कहती हैं। 5 सयाह, 5 दिन की तलाश, 5 बड़े टुकड़े और आबदोज को हादसा कैसे पेश आया। आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खत्म हो चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस के साथ आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले 5 अफराद, जिन्हें दुनिया की 5 अमीर तरीन शख्सियात करार दिया जा रहा है, जिनमें 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, बाप बेटा शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके ख़ानदान की जानिब से भी ताज़ियती एक बयान जारी किया गया है। फिर जो रेस्क्यू टीमें थी उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी। लेकिन सवाल ये है कि आबदोज कैसे डूबी। सवाल ये है कि क्या खामी थी वहाँ पर। इस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात सामने हैं जो आज के व्लॉग में हमने आपके सामने रखने हैं। ये व्लॉग कंप्लीट देखिएगा और इसमें हम आपको इस तमाम तर सफ़र के हवाले से और जो हादसा पेश आया उस हवाले से अहम तरीन इंकशाफात से भरपूर गुफ्तगू शेयर करने जा रहे हैं, आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। नाज़रीन, 112 साल पहले डूबने वाले जहाज़ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली दुनिया की 5 अमीर तरीन शख्सियात का ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ है और ये 5 अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आबदोज बनाने वाली कंपनी ओशन गेट ने अपने एक बयान में ये कहा है कि टाइटन पर सवार 5 अफराद में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। कंपनी के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टॉकटन रश, जो टाइटन को पायलट कर रहे थे एक रिमोट से जिससे गेम खेली जाती है, उससे वो आबदोज चला रहे थे। उन समेत दीगर 4 अफराद, जिनमें बरतानवी खरबपति और मुहिमजू 58 साला हमीश हार्डिंग, 48 साला पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनका 19 बरस का बेटा सुलेमान, फ्रांसीसी समुद्री फोटोग्राफर 77 साला पॉल हेनरी भी जाँ बहक हो चुके हैं। नाज़रीन, 5 सयाह, 5 दिन की तलाश, 5 बड़े टुकड़े, आबदोज को हादसा कैसे पेश आया और जाँ बहक होने वालों की डेड बॉडीज कहां हैं। दाऊद फैमिली के खानदान ने क्या अहम बयान जारी किया है और तहकीकाती एजेंसीज क्या कहती हैं। आज के व्लॉग में इंतहाई अफसोस और दुख के साथ ये अहम इंकशाफात और मालूमात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। नाज़रीन, टाइटन आबदोज में मौजूद अफराद का सतह आप पर मौजूद बहरी जहाज पोलर प्रिंस से राब्ता इतवार को गुज़श्ता हफ्ते ज़ेरे आब सफ़र शुरू करने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद मुनक़ता हो चुका था। आबदोज में मौजूद अफराद के पास ऑक्सीजन की इजाफी सप्लाई जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे ख़त्म हो चुकी थी। टाइटैनिक का जो मलबा है सेंट जॉन्स न्यू फाउंडलैंड कनाडा से 435 मील जनूब में मिला है। अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां, बहरिया और कमर्शियल कंपनियां जो समुद्र की गहराई में काम करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनी। इस ऑपरेशन को, जिसे दुनिया का सबसे महंगा ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन करार दिया गया है। नाज़रीन, इस ऑपरेशन को बोस्टन मैसाचुसेट्स से चलाया गया और इसमें फौजी तैयारों और सोनार बॉय की मदद ली गई। ये वही सोनार इक्विपमेंट बहरी जहाज है जो जंग अजीम के बाद मुखालिफिन की आबदोजों को डिटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि आबदोज के बारे में क्या तहलका-खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। ये आबदोज कैसे फट गई और किस तरह से तबाही का शिकार हुई, क्या तकनीकी खराबियां इसमें पैदा हुई। नाज़रीन, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गहरे समुद्र में 5 मुसाफिरों को लेकर जाने वाली आबदोज जोरदार धमाके के बाद फटने के नतीजे में तबाह हुई है और इसके टुकड़े समुद्र में मिले हैं। 5 इनकी तादाद बताई गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जुमेरात की सुबह टाइटन आबदोज की दुम टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर से मिली है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 5 दिन की मुसलसल तलाश के बाद जुमेरात को टाइटन आबदोज के 5 मुसाफिरों के जाँ बहक हो जाने का ऐलान कर दिया था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल जॉन मागर ने सहाफियों को बताया कि कनाडा के एक बहरी जहाज से भेजी गई रोबोटिक डाइविंग गाड़ी ने शिमाली बहरे ओकियानूस के एक दूर दराज कोने में जुमेरात की सुबह टाइटैनिक से 1600 फुट ऊपर आबदोज टाइटन के मलबे का पता लगाया। कोस्ट गार्ड के हुकाम ने बताया कि 22 फुट लंबी टाइटन के 5 बड़े टुकड़े मिले हैं और इन टुकड़ों में आबदोज का पिछला हिस्सा, प्रेशर हुल के 2 हिस्से, जबकि इस मलबे में टाइटन आबदोज का लैंडिंग फ्रेम भी शामिल है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मागर ने बताया है कि टाइटन की लोकेशन एक ऐसे इलाके में थी जो टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट दूर था। कोस्ट गार्ड के हुकाम ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि आया इंसानी बाकियात, डेड बॉडीज भी देखी गई हैं या नहीं, चूंकि धमाके से
फटी थी और क्यों फट गई थी, इस कदर धमाके से इंसानी वाकयात कहाँ हैं, क्या समुंदर जो है वो कब्रिस्तान बन चुका है और अब इन पांचों शख्सियात की डेड बॉडीज क्या कभी नहीं मिल पाएंगी, ये एक ऐसा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बताएं कि माहिरीन कहते हैं कि आप जितनी भी गहराई में जाएंगे उतना आपके ऊपर मौजूद पानी का दबाव आता है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROVs समुद्र की तह में ही मौजूद रहेंगे और मजीद मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हुकाम का कहना है कि शायद हलाक होने वालों की लाशों को ढूंढना मुमकिन ना हो सके, क्योंकि उस मुकाम पर समुद्री माहौल इंतहाई खतरनाक होता है। नाज़रीन, टाइटैनिक का मलबा समुद्र के जिस हिस्से में मौजूद है उसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि वो दर्जा हरारत मुंजमद कर देने वाला और वहां पर गुप अंधेरा होता है। माहिरीन के मुताबिक जेरे समुद्र जिस जगह टाइटन आबदोज गई वहां का माहौल और हालात जमीन के बैरूनी खला जैसे सख्त और मुश्किल हैं और यह वाज़ेह नहीं है कि टाइटन आबदोज के फटने की असल वजह क्या है, लेकिन माहिरीन का बताना है कि यह उसके बैरूनी ढांचे में मामूली सी कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। सतह समुद्र पर महसूस होने वाले दबाव को 1 एटमॉस्फेयर या तकरीबन 6.6 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच दबाव कहा जाता है। पानी की गहराई के हर 10 मीटर के बाद यह दबाव दुगना होता चला जाता है, लिहाजा 3000 मीटर की गहराई में तकरीबन जहां आबदोज तबाह हुई है, दबाव सतह के दबाव से तकरीबन 300 गुना ज्यादा था। आबदोज इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और फट गई। नाज़रीन, यह भी पता चला है कि टाइटैनिक का मलबा उस मिडनाइट जोन में पड़ा हुआ है जिसे बाज़ाब्ता तौर पर बैथिप्लीजिक जोन कहा जाता है, जो 3300 फुट से 13100 फुट के दरमियान वाक़ है। यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 4 सेंटीग्रेड होता है और दबाव सतह समुद्र से कम से कम 100 गुना ज्यादा होता है और बहुत कम जानदार ऐसे हैं जो इस गहराई में जिंदा रहने और इंतहाई दबाव, अंधेरे और सर्दी से बचने के काबिल होते हैं और जब उन्हें सतह पर लाया जाता है वो जल्द ही मर जाते हैं। नाज़रीन, अमेरिकी कंपनी ओशन गेट एक्सपीडिशंस की तरफ से चलाई जाने वाली ये टाइटन इतवार की सुबह तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद सतह समुद्र पर मौजूद इमदादी जहाज से राब्ता मुनक़ता होने के बाद से लापता हो चुकी थी। हालांकि इस आबदोज को टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे का वक्त दरकार था। फ्रांसीसी समुद्री फोटोग्राफर 77 साला पॉल हेनरी को टाइटैनिक के मुतालिक अमूर का माहिर समझा जाता था और वो इससे कबल इस तारीखी जहाज के मलबे के बाद 37 मरतबा जा चुके थे, लेकिन 38वीं बार जाकर वापिस ना सके। अमरीकी बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू मिशन में मदद फराहम करने की गर्ज से एक मखसूस सिस्टम जेरे जमीन भेजा गया था जो आबदोज नुमा दीगर भारी अशिया को बाहर निकालने की सलाहियत रखता है और डेड बॉडीज को भी तलाश किया जा रहा है। और नाज़रीन, अब आपको बताना है कि बरतानवी ताजर क्रिस ब्राउन ने टाइटन आबदोज के हवाले से क्या अहम इंकिशाफात किए हैं। बरतानवी ताजर क्रिस ब्राउन के मुताबिक टाइटन आबदोज में अपने तयशुदा सफर को उन्होंने ऐन मौके पर मनसूख करने की वजह बता दी है। आपको बताएं कि 61 साल बरतानवी बिजनेसमैन क्रिस ब्राउन ने इंकशाफ किया कि वो टाइटन आबदोज में सफर करने का इरादा रखते थे, तहम आखिरी लम्हात में अपना इरादा तब्दील कर दिया। क्रिस ब्राउन ने यह इंकशाफ भी किया कि इस आबदोज की तैयारी में पुराना मवाद इस्तेमाल किया गया था और जब यह पता चला कि आबदोज को कंप्यूटर गेम खेलने वाले कंट्रोलर से उसके मालिक चलाएंगे तो उन्होंने अपना सफर मनसूख कर दिया। बरतानवी ताजर ने बताया कि आबदोज के बारे में मजीद मालूमात जमा की तो मुझे पता चला कि इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और मेयार बेहतर नहीं है। और ये भी आपको बताएं कि आबदोज में खामी से मुतालिक कंपनी के एक डायरेक्टर ने भी 2018 में अपनी रिपोर्ट में सवालात उठाए थे, जिस पर कंपनी ने उल्टा उसी मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इस आबदोज में माजी में 4 बार सफर करने वाले मुसाफिर ने बताया था कि चारों बार समुद्र की तह में जाने के बाद आबदोज का सतह समुद्र पर मौजूद जहाज से राब्ता मुनक़ता हो जाता था और आबदोज को वापस आना पड़ता था। तहम माइक रेस ने आबदोज और उसके अमले पर एतमाद का इज़हार करते हुए कहा था कि वो राब्ता मुनक़ता होने की वजह गहरे पानी को समझते हैं, आबदोज को नहीं। नाज़रीन, ओशन गेट कंपनी की इश्तिहारी मुहिम के मुताबिक 8 दिन का यह सफर आम जिंदगी से निकलकर कुछ गैर मामूली दरियाफ्त करने का मौका होता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में भी 2 मुहिम्मात भेजने का मंसूबा बनाया गया है। इस छोटी सी आबदोज में एक पायलट के अलावा 3 मेहमान मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इनके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी आबदोज में सवार होता है और इस मुहिम का आगाज न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन से होता है और बदकिस्मत आबदोज के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका सफर भी ऐसा ही हुआ। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 3 आबदोजें हैं जिनमें से सिर्फ टाइटन नामी आबदोज इतनी गहराई तक जाने की सलाहियत रखती थी जो अब फटकर तबाह हो चुकी है। इस आबदोज का वजन 10,432 किलो था और 13,100 फुट की गहराई तक ये जा सकती थी। इस आबदोज में 96 घंटे तक के लिए लाइफ सपोर्ट मौजूद होती है।
लेकिन टाइटैनिक अपने वक्त का जो सबसे बड़ा बहरी जहाज था, 1912 में न्यूयॉर्क जाते हुए अपने पहले ही सफर में बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया था। इस जहाज पर 2200 मुसाफिर और अमले के अरकान में से 1500 से ज्यादा हलाक हो गए थे। इस जहाज का मलबा भी 1985 में पहली बार दरियाफ्त हुआ था। तो बहरे ओकियानूस में जो टाइटैनिक की बाकियात देखने जाने वाले ओशन गेट अफसोस टाइटन में सवार शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान की डेड बॉडीज कहां हैं? ये पांचों अफराद जो है इस वक्त क्या समुंदर जो है वो उनकी कब्र बन चुका है, और क्या ये लोग कभी भी उनकी मैयतें जो हैं वो वापस नहीं लाई जा सकेंगी? इस हवाले से नाज़रीन हम दुख का इजहार करते हैं इस फैमिली के साथ। बहरे ओकियानूस पे जो टाइटैनिक की वाक़यात देखने जाने वाले ओशन गेट अफसोस टाइटन में सवार थे शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान की अमवात पर दाऊद ख़ानदान का इब्तदाई बयान सामने आया है, और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तानी निजात ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान के अहल खाना का ये कहना है कि बहरे ओकियानूस में लापता होने वाली आबदोज को तलाश करने की कोशिशों में शामिल तमाम अफराद के हम शुक्रगुजार हैं, और शहजादा दाऊद के वालिदैन हुसैन और कलसूम दाऊद की जानिब से बयान जारी किया गया है अंग्रेजी ज़ुबान में, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने मॉनिटर्स पर, मोबाइल्स पर देख सकते हैं। आबदोज टाइटन के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तमाम लोगों की अनथक कोशिशों को सराहा गया और कहा गया कि ये हमारे लिए ताकत का बायस बनी थी। हम उन तमाम अफराद के भी मशकूर हैं जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने लिखा कि हमें मिलने वाली बेपनाह मोहब्बत और हमायत इस नाकाबिल तसव्वुर नुकसान को बर्दाश्त करने में मदद करेगी। और उनका मजीद कहना है इस बयान में कि शहजादा दाऊद और सुलेमान की आखिरी रसूमात की तफसीलात का ऐलान जल्द किया जाएगा। नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान और बरतानवी वज़ारत ख़ारजा समेत सरकारी हुकाम और दोस्तों की तरफ से ताज़ियत का इजहार किया गया है, जबकि टीवी चैनल्स ने शहजादा दाऊद और सुलेमान से मुताल्लिक़ खबरें शाया करने के लिए अपनी मामूल की नशियात को रोक दिया था। और नाज़रीन सोशल मीडिया पर शहजादा दाऊद उनके बेटे सुलेमान की मौत को लेकर बहस चल पड़ी है कि इतनी अमीर फैमिली जो है ये रकम गुरबा की इमदाद के लिए भी खर्च कर सकती थी। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि शहजादा दाऊद और उनकी फैमिली जो है वो बहुत से चैरिटी के काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिनमें SIUT नामी एक प्रोजेक्ट है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी ये फाइनेंस कर रहे हैं। बहुत सारे गुरबा और मसाकीन के लिए उन्होंने इदारे बना रखे हैं जिनकी फ़ंडिंग की जाती है, और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ये सारे जो नेक काम हैं मरहूमीन के लिए सदका जारिया बना दें और उनको जन्नत में जगह दे। एहतशाम रहमान को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।